जब भी सभी धर्मों की आस्था की बात होती है, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर जरूर नजरों के सामने आता है। लाखों लोगों को प्रतिदिन लंगर खिलाने वाला यह मंदिर वास्तव में अपने आप में कुछ अलग स्थान रखता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह मंदिर कई किलो सोने से सुसज्जित है। वास्तव में अमृतसर के केंद्र में स्थित स्वर्ण मंदिर देश के सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारों में से एक है, जो आस्था की अनोखी कहानी बयां करता है। स्वर्ण मंदिर, जो श्री हरमंदिर साहिब के नाम से जाना जाता है, पंजाब के समृद्ध इतिहास में एक अभिन्न भूमिका निभाता है। वास्तव में यह धार्मिक विरासत न सिर्फ सिखों के लिए बल्कि सभी धर्मों के लोगों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। न जाने कितनी खूबियों को अपने आप में समेटे हुए सिखों का यह सबसे बड़ा धार्मिक स्थल दूर दूर से आने वाले लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। चाहे इसमें लंगर चखने की बात की जाए या फिर इसकी अनोखी संरचना के बारे में बताया जाए, वास्तव में स्वर्ण मंदिर कुछ खास है। आइए जानें अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के इतिहास के बारे में, जो श्रद्धालुओं को सदियों से अपनी ओर आकर्षित करता चला आ रहा है। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर न केवल सिखों का एक केंद्रीय धार्मिक स्थान है, बल्कि सभी धर्मों की समानता का प्रतीक भी है। हर कोई, चाहे वह किसी भी जाति, पंथ या नस्ल का क्यों न हो, बिना किसी रोक टोक के अपनी आध्यात्मिक शांति के लिए इस स्थान पर जा सकता है। इस ऐतिहासिक विरासत को शब्दों में कलमबद्ध करना वास्तव में एक महत्वपूर्ण बात है। जब इस पवित्र स्थान के इतिहास की बात आती है, तो इसकी नींव चौथे सिख गुरु श्री गुरु रामदास जी ने 1577 में रखी थी और 15 दिसंबर 1588 को श्री गुरु अर्जन देव जी, जो 5वें सिख गुरु थे, उन्होंने इसकी नींव लाहौर के एक मुस्लिम संत हजरत मियां मीर जी से श्री हरमंदिर साहिब का निर्माण भी शुरू करवाया था। निर्माण कार्य की प्रत्यक्ष देखरेख गुरु अर्जन देव जी ने स्वयं की थी और उन्हें बाबा बुढ़ा जी, भाई गुरदास जी, भाई साहलो जी और कई अन्य समर्पित सिखों जैसे प्रमुख सिख व्यक्तित्वों ने सहायता प्रदान की थी। गुरु अर्जन देव जी ने इसे ऊपरी स्तर पर बनवाया और गुरु साहिब ने इसे 4 तरफ से खुला रखा। भवन का निर्माण कार्य 1604 को पूरा हुआ। गुरु अर्जन देव जी ने श्री दरबार साहिब अमृतसर में नव निर्मित श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की स्थापना की और बाबा बुढ़ा जी को इसका पहला ग्रंथी यानी गुरु ग्रंथ साहिब का पाठक नियुक्त किया। इस घटना के बाद इसे अदसत तीर्थ का दर्जा प्राप्त हुआ। स्वर्ण मंदिर के आसपास के कुंड को अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है, जिसे भक्तों द्वारा बहुत पवित्र माना जाता है। गुरुद्वारे में माथा टेकने से पहले सभी श्रद्धालु सरोवर के पवित्र जल में स्नान करते हैं। लोगों का मानना है कि पवित्र कुंड के पवित्र जल में डुबकी लगाने से आध्यात्मिक संपत्ति प्राप्त की जा सकती है। धर्म गुरुओं का मानना था कि अमृत सरोवर में डुबकी लगाने से सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लंगर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में होता है। यहाँ रोज लाखों लोग लंगर खाते हैं। इस लंगर में आमतौर पर रोटियां, दाल, सब्जी और मीठा होता है। श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए इस लंगर में लगभग 2 लाख रोटियां आधुनिक मशीनों से तैयार की जाती हैं। गुरुद्वारे की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई माना जाता है, जहाँ 1 घंटे में लगभग 25,000 रोटियां तैयार की जाती हैं। यह लंगर 24 घंटे श्रद्धालुओं को लंगर सेवा प्रदान करता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ परोसे जाने वाली सभी भोजन सामग्रियाँ भक्तों द्वारा दिए गए दान की होती हैं। स्वर्ण मंदिर में इस्तेमाल किए गए सोने की बात की जाए तो इसमें 500 किलोग्राम से भी अधिक सोने का इस्तेमाल किया गया है। इसके सोने के सभी कोट देश के विभिन्न हिस्सों के कुशल कलाकारों द्वारा बनाए गए थे। यह सब 24 कैरेट सोने से बना है, जो आज भारतीय घरों में मौजूद 22 कैरेट सोने से कहीं अधिक शुद्ध है। महाराजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर को बनाने में सोने की सिर्फ 7 से 9 परतों का इस्तेमाल किया। इसमें 4 साल के लंबे नवीनीकरण के दौरान 24 परतों का उपयोग किया गया था। लगभग 400 साल पुराने इस गुरुद्वारे का नक्शा खुद गुरु अर्जुन देव जी ने तैयार किया था। यह गुरुद्वारा न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में शिल्प सौंदर्य की एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत करता है। इसकी नक्काशी और बाहरी सुंदरता दूर दूर से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मंदिर को संगमरमर के पत्थरों और चित्रों से सजाया गया है। शीर्ष पर गुंबद शुद्ध सोने से बना हुआ है और गुरुद्वारा भी सोने के पैनों से घिरा हुआ है। गुरुद्वारे के चारों ओर दरवाजे हैं, जो चारों दिशाओं में खुलते हैं। वास्तव में ये इस बात का प्रतीक है कि इस गुरुद्वारे के निर्माण के समय भी समाज 4 जातियों में विभाजित था। बाबा दीप सिंह भारत के इतिहास में सबसे सम्मानित शहीदों में से एक हैं। उन्होंने श्री हरमंदिर साहिब में अंतिम सांस लेने की कसम खाई थी। 1757 में जब जहान खान ने अमृतसर पर आक्रमण किया, तब बाबा दीप सिंह ने 5000 लोगों से लड़ाई की और उस भीषण युद्ध के दौरान बाबा दीप सिंह का सिर शरीर से अलग हो गया, लेकिन अपनी कसम को पूरा करने और इस पवित्र स्थान पर दम तोड़ने के लिए वो अपना सिर हाथ में लेकर वहां तक पहुँचे।
इतनी विशेषताओं को अपने आप में समेटे हुए अमृतसर का स्वर्ण मंदिर दुनिया के श्रद्धालुओं के बीच मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो then do like, share and subscribe my YouTube channel for more videos.